आज घर पे सभी को कुछ स्पेशल खाने की इच्छा हो रही थी, तो मैंने भी सोचा क्यों ना आज कुछ स्पेशल रेसिपी को स्पेशल तरीके से बनाया जाए। और इस रेसिपी को स्पेशल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी के मटके का इस्तेमाल किया है। तो आज मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ और वो भी मिट्टी के बर्तन में। तो नमस्ते जोहार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है और इसमें मैंने गोभी डाल दी है और उस गोभी को हमें कुछ देर फ्राई कर लेना है। तो सभी के बनाने का तरीका अलग होता है और उसके बनाने के बाद अगर तरीका अलग हो तो उसके खाने का टेस्ट भी अलग होता है। कई लोग गोभी को बिना फ्राई किए भी बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं, परंतु अगर आप एक अच्छा बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो गोभी को ज़रूर से थोड़ी देर आप इसे फ्राई करके यूज़ कीजिएगा। फिर आप इसको समझ में आएगा इसके स्वाद में कितना ज़्यादा अंतर आ जाता है। यहाँ पे मैंने 4 बड़ी साइज़ का मैंने प्याज रफली काट लिया था और इसके प्याज को भी सरसों के तेल में डालकर बिल्कुल अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। तो बिरयानी में प्याज ज़्यादा मात्रा में हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा प्याज को यहाँ पे फ्राई किया है। और प्याज को फ्राई किए हुए प्याज को फिर निकाल लेना है। तो मैं इस तरीके से दबाकर इसके एक्स्ट्रा जो भी ऑयल है ना, उस ऑयल को मैं दबाकर निकाल दे रही हूँ। तो इस तरीके से सारे प्याज को हमें निकाल कर रख लेना है। और जो मैं यहाँ ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, इस ऑयल से हमारी सब्ज़ी भी बन जाएगी। बची हुई ऑयल का भी मैं इस्तेमाल बिरयानी में करूँगी, तो वह मैं बताऊँगी कि किस तरीके से आप इस ऑयल का यहाँ पे इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से को टुकड़ों में काट लिया था। इस पनीर को भी हमें ऑयल में बस कुछ देर के लिए फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपको पनीर को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद पनीर को भी हमें कटोरी में यहाँ पे निकाल कर रख लेना है। तो पनीर को भी मैंने इधर से निकाल कर रख दिया है और इधर मैंने कुछ सब्जियों को काट लिया है। तो इसमें मैंने गाजर, बीन्स और आलू को काट कर अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया। साथ ही मैंने कुछ मटर के दाने और फ्राई की हुई गोभी, इसके साथ ही 1 कटोरी दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके अलावा यहाँ मैंने बिरयानी मसाला जो घर पे मैंने बनाया है, आप चाहें तो मार्केट का बिरयानी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे 2 चम्मच यहाँ पे डाल दें। खड़े मसाले में लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची, इसके अलावा फ्राई किए हुए प्याज को भी मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, काश्मीरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को डालने के बाद सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें मिलाकर यहाँ पे रख लेना है। तो मिलाने के बाद लगभग आपको 15 से 20 मिनट तक इसे रेस्ट करने के लिए आप छोड़ दें ढककर। इधर मैंने जब तक हमारा जो सब्ज़ी है रेस्ट हो रहा है, इधर मैंने चावल भी निकाल लिया है और ये बिरयानी वाला चावल है। मैंने बासमती राइस का यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। खौलते हुए पानी में मैंने लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, थोड़ा सा नमक और हल्का सा देसी घी डाल दिया है। इस तरीके से चावल अगर आप बनाएंगे तो चावल एक दूसरे में बिल्कुल भी चिपकेंगे ही नहीं। या काफ़ी बिरयानी के चावल जो काफ़ी खिले खिले चावल बनकर तैयार होते हैं। तो चावल को भी मैंने पकने के लिए उधर डाल दिया है। इधर जो ऑयल था, तो ऑयल मैंने थोड़ा सा ऑयल इधर मैंने निकाल दिया है। बस थोड़ा सा ऑयल हमें कढ़ाई में डालना है, बाकी ऑयल को आप कटोरी में मैंने निकाल दिया है। और सारी सब्जियों को हमें ऑयल में डालकर ढक कर हमें कुछ देर पका लेना है। चावल को भी हमें चेक कर लेना है। तो चावल जो है हमारा कुक हो चुका है। तो चावल हमें लगभग 90% तक कुक कर लेना है। उसके बाद मैंने जो यहाँ पे खड़े मसाले डाले थे, इन खड़े मसालों को भी आप चावल से निकाल दें। इस खड़े मसालों से चावल में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। इसे निकालने के बाद इस तरीके से जाली वाली कटोरी में मैंने इसे चावल को छान कर रख लिया ताकि इसके एक्स्ट्रा सारे पानी निकल जाए। और इधर जब हमारा सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो चुका था, लगभग 60 to 70% कुक होने के बाद मैंने यहाँ पे पनीर को भी डाल दिया है। तो पनीर डालने के बाद आपको ज़्यादा पकाना नहीं है, इसलिए मैंने पनीर लास्ट में इस्तेमाल किया है। अब इधर मैंने एक मटका ले लिया और उस मटके में जो मैंने सब्ज़ी हमारी जो तैयार की हुई सब्ज़ी थी, उन सब्जियों को फिर डालकर फिर चावल का लेयर डाल दें। तो जैसे कि हम लोग बिरयानी बनाने के लिए एक लेयर का इस्तेमाल करते हैं, बस वैसा ही लेयर हमें बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ मैंने बची हुई जो ऑयल थे, उस ऑयल को मैंने डाल दिया, बिरयानी मसाला डाला, फिर फ्राई किए हुए प्याज को डाल दिया है। इसके अलावा धनिया की पत्तियाँ डाली है।
फिर सेम प्रोसेस फिर से हमें वही करना है। तो फिर ये दूसरा लेयर हमारा तैयार होता है। दूसरे लेयर में भी मैंने सब्जी को डाल दिया था। फिर मैंने चावल, थोड़ा सा ऑयल, बिरयानी मसाला और फिर प्याज, फ्राई किए हुए प्याज, धनिया की पत्तियों को डाल दिया। इसी तरीके से सारे 2 3 से 4 मैंने लेयर बनाकर तैयार कर लिया था। और जो आपके पास ऑयल जो बचा हुआ है, उस ऑयल का इस्तेमाल आप बाद में अगर बच जा रहा हो तो फिर आप इसे किसी भी सब्जी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी के स्वाद को ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसी तरीके से इस लेयर को हमें तैयार कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो हमारा जो है ये घड़ा है, जो मटका जो है हमारे पूरी तरीके से भर चुका था और ये लेयर भी तैयार होके कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसे ढक्कन इसका लगा देना है और आटे को भी मैंने इस तरीके से गूंद कर रख लिया था और इसे हमें पैक कर देना है। तो इस गीले आटे से हमें अच्छे तरीके से पैक करना है, क्योंकि जो चावल है हमारा अभी 100% कुक नहीं हुआ था। तो अब हमारा बिरयानी जो है बनकर रेडी होने के लिए तैयार करने के लिए अब रेडी हो चुका है। अब मैं इसे तैयार करने वाली हूँ। तो इस मटके को हमें गैस पे चढ़ा देना है और बिल्कुल लो फ्लेम करके लगभग 15 मिनट हमें इसे कुक करना है। 15 मिनट के बाद हमें ढक्कन खोल के मैं देख ले रही हूँ और जो बिरयानी है हमारी ना बिल्कुल रेडी हो चुकी थी 15 मिनट में, और काफ़ी अच्छी बिरयानी हमारी बनकर तैयार हुई थी। तो इसे मैं सर्व कर ले रही हूँ और इस तरीके से इस बिरयानी को एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो इस मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर इस बिरयानी को एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। बिल्कुल अलग सा फ्लेवर आपको खाने को मिलेगा। तो रेसिपी अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी में। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।